भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते बिट्टू। मेरे को ना भैया कैंडिड फोटोग्राफी करना है। अच्छा, आपको कैंडिड फोटोग्राफी करना है? कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना है। अच्छा, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और ये है हमारे बिट्टू भाई। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा ड्रामा आपके लिए था और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस जो आपके प्यारे प्यारे आ रहे हैं कि भैया मुझे कैंडिड फोटोग्राफर बनना है, मुझे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना है। तो आज क्यों ना इसी टॉपिक पे बात की जाए और देखा जाए कि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज बात है कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी की और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर। तो क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए कि भैया क्या आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या फिर फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। आज तक मैं अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बन पाया हूं। तो जो ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहता हूं और मुझे 70-200 लेंस की ज़रूरत है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ कैंडिड फोटोग्राफर हूं, मैं तो नॉर्मल खींचता ही नहीं हूं। ऐसे आजकल मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। सपोज आप मार्केट में किसी वेडिंग फोटोग्राफर से या कैंडिड फोटोग्राफर से आप फ़ोन लगा के पूछते हैं कि भैया मेरे यहाँ 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक 3 दिनों का एक प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि उस प्रोग्राम को आप मेरे लिए कवर करें, यानी कि आप उसे एज एन फ्रीलांसर हायर करना चाहते हैं। तो आजकल ये मार्केट में बहुत सारी समस्याएं आने लग गई हैं कि लोग या जो नए फोटोग्राफर्स हैं वो कहते हैं कि भैया मैं सिर्फ कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मैं दूसरी किसी भी टाइप की फोटोग्राफी नहीं करता हूँ। तो दोस्तों उन सारे फोटोग्राफर्स के लिए और आप सभी दोस्तों के लिए आज क्यों ना इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी के नाम की शायद कोई चीज़ नहीं होती है और अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी मोमेंट में कैंडिड जरूर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि कैंडिड क्या है, तो कैंडिड नाम का ये जो शब्द है वो आया है स्ट्रीट फोटोग्राफी से। और अगर स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की मैं बात करूं तो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि जब वो फोटोग्राफी करने निकलते हैं तो डेफिनेटली वो ऐसी फ़ोटोज़ लेते हैं जो एकदम नेचुरल हो, यानी कि जिसमें उनका फ़ोटोज़ का पूरा मूड दिख रहा हो। लाइक अगर कोई आदमी वॉकिंग करते हुए आ रहा है और उसको कोई स्पेशल चीज़ दिख गई जो उसके काम की है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा उनके लिए कैंडिड, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक अच्छा कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो क्या आपको 70-200 लेंस की एक्चुअल में ज़रूरत है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 70-200 लेंस की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, या फिर जब मैं वेडिंग फ़ोटो शूट करने जाता हूँ तो शायद मैं 70-200 लेंस से बहुत ही कम शूट करता हूँ। तो क्या लगता है दोस्तों, आप एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर या आप एक अच्छा कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? दोस्तों इसके अलावा एक और सवाल आता है कि भैया मैं कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास 70-200 का लेंस तो होना ही चाहिए और मेरे पास 85mm होना ही चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे महंगे लेंसेज होने चाहिए, एक बड़ी बड़ी बॉडी होनी चाहिए 5D Mark III की, D850 की। और अभी नया जो फंडा आ रहा है लोगों का कि भैया मिररलेस के बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनना है या अगर आपको एक अच्छा कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना है तो इसके लिए आपको बहुत महंगे लेंसेज और बहुत महंगी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपके पेशेंस की, आपकी एक्टिविटीज़ की, आपके कंट्रोलिंग की, आपके कैमरा पे हाथ की कैमरा कंट्रोलिंग पे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूवमेंट फास्ट होते हैं या कुछ मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं, कुछ मूवमेंट बहुत इरिटेटिंग होते हैं, कहीं पे जगह नहीं होती है बैठने के लिए। वेडिंग फोटोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ और कहीं पे ऐसा आपको शॉट लेना है टॉप एंगल से और आपके पास जगह ही नहीं है। तो दोस्तों दिमाग लगाने वाली बात ये है, या फिर जितने भी मेरे भाई बंधु ये हैं जो सोचते हैं कि भैया मैं सिर्फ कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये बात है कि आप डेफिनेटली कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। बट मेरे भाई सबसे मेन मुद्दा ये है कि क्या आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। अच्छे फोटोग्राफर से मेरा मतलब है कि क्या आप अपने कैमरे को और अपने लेंसेज के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या आपको पता है कि एक जहाँ पे कॉम्पैक्ट जगह है वहाँ पे आपको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। क्या आपको पता है कि आपको 70-200 का लेंस कब और किन सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए। आप एक सिंपल सी बात है, अगर विदाई का कोई प्रोग्राम चल रहा है और आप 70-200 का लेंस लगा के दूर से शूट करना चाहेंगे तो क्या पॉसिबल है कि आप 70-200 का लेंस लगा के
उस मोमेंट को बहुत एक्यूरेसी के साथ शूट कर लें? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ 70-200 का लेंस लगा के एक बहुत अच्छे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। अगर मैं मार्केट में या इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बात करूं बहुत बड़े बड़े वेडिंग फोटोग्राफर्स की जिनके फ़ोटोज़ अवॉर्डेड हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा फोटोग्राफर होगा जिसके 70-200 mm के लेंस के फ़ोटो जो है सिर्फ वो ही अवार्ड पाए होंगे। मोस्टली जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं वो दोस्तों डिपेंड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से लेंसेज, सिचुएशन के हिसाब से कैमरा और सारा कुछ यूज़ करते हैं। सबसे मेन बात यह है कि सिर्फ 5D Mark IV से आप अच्छे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बनते हैं। बिटवीन द सिचुएशन, अगर आपके पास कोई ऐसा कैमरा है जो, जैसे एक गोप्रो की बात मैं ले लूँ, अगर आपके पास गोप्रो कैमरा है और आप फेरे में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास जगह ही नहीं है, तो आप क्या गोप्रो कैमरे से अच्छी फोटो नहीं शूट कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, और अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनने के लिए आपको सेंसफुल फोटो शूट करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कौन से लेंसेज है, कौन से कैमरा बॉडी है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले प्लान इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लान करके शूट करते हैं तो यू शुड गो फॉर बेस्ट रिजल्ट, एंड अगर आप प्लान करके शूट नहीं करते हैं तो आप 70-200 ले लें, 85 में 1.2 ले लें, या एक्सेट्रा जो भी चीज़ ले लें। ये स्पेशली एपिसोड उन दोस्तों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भैया मैं अगर अच्छा कैमरा और अच्छे लेंसेज ले लेता हूं तो डेफिनेटली मैं सबसे अच्छा फोटो शूट कर लूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर आप एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर या कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फोटोग्राफी को प्रॉपर समझिए। आप स्ट्रीट फोटो शूट करिए, आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें शूट करिए, आप लैंडस्केप शूट करिए, बहुत सारे फोटोग्राफी में आप पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, देन आप एक अच्छे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो बिट्टू, आपको समझ में आया कि भाई कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जी भैया। मतलब आपको ये आज के बाद ये डाउट क्लियर हुआ कि भाई सिर्फ 70-200 लेंस या बड़े बड़े लेंस अगर आपने ले लिए तो क्या आप अच्छे कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं, या नॉर्मल कैमरे से भी आपको अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी करने आ जाएगी? जी भैया। आ गया ना? तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि बिट्टू भाई को समझ में आ गया है कि भैया कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर क्या होता है, और आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर आपको नहीं बनना है, आपको बनना है वेडिंग फोटोग्राफर, और उसके लिए आपको बहुत सारे मेहनत की जरूरत है। दोस्तों आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और सबसे लास्ट में मेन चीज़, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपसे कि भाई हम ग्रोथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आपके लिए आते रहेंगे। तो आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप वॉचिंग।